हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन में। आप सभी लोग त्रुटि विश्लेषण के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। देखते हैं उसके आगे के हम लोग सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन पहला हो गया था, ये सब आपके हो गए थे। और जिन्होंने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जा करके सारी वीडियो देख ले, तब ये वीडियो देखें। सीक्वेंस से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 15 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, 16 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। जितना अच्छा आप क्वेश्चन को रीड करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो त्रिज्या मापी गई है उसमें त्रुटि कितनी है, 1.5%। तो दिया गया है परसेंटेज एरर इन रेडियस। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। कितना दिया गया है, 1.5%। और हमें त्रुटि किस में निकालनी है, क्षेत्रफल में। और किसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में। त्रिज्या में त्रुटि दी गई है और क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे, सब बच्चों को पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, तो क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी हो जाएगी, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी प्यारे बच्चे, ध्यान दें। अब यहां पर लिखा हुआ है पाई, तो पाई एक नियतांक है और नियतांक में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। फिर क्या लिखा हुआ है, रेडियस। तो आपने रेडियस को मेजर किया है, मापा है, इसलिए रेडियस में त्रुटि होगी। तो यहां पर लिख देंगे परसेंटेज एरर इन रेडियस। अब यहां देखिए घात कितनी लिखी हुई है, 2। तो इसका मतलब 2 बार गलती होगी, तो यहां 2 लिख देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अब रेडियस में कितनी है, आपकी त्रिज्या में त्रुटि कितनी है, इसका मान रख देंगे 1.5%। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा, 3.0%। देखिए 15 दूनी 30 होता है, एक के बाद पॉइंट लगा, एक के बाद तुम लगा दोगे। तो यहां पर ये आपका आंसर आ गया। तो बताओ क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आ गई प्यारे बच्चे, 3%। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, त्रिज्या में कितनी त्रुटि दे रखी थी, 1.5%। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परसेंटेज एरर इन रेडियस इज इक्वल टू 1.5%, 1.5%। क्लियर हो गया। फिर बोला गया है हमको क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी है। तो यहां पर सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना आ जाएगा, देखिए पाई में कोई भी त्रुटि होगी नहीं, रेडियस में होगी। तो क्या लिख देंगे, परसेंटेज एरर इन रेडियस। घात 2 है, इसका मतलब 2 बार शामिल हुआ तो 2 बार गलती होगी। तो यहां देखिए मान रखेंगे, एरर रेडियस में एरर कितनी है, 1.5% की। 1.5 जा कितना हो गया, 3। ठीक है, तो 3% हो गया। इनकी गुणा करा लेंगे तो 3% आ जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक एक आपकी कॉपी पर लगे होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 17 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दें। एक भौतिक राशि, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या है, 3 मापित राशियों ए बी सी में, ए बी सी से निम्न प्रकार संबंधित हैं। P बराबर A³ B² अपान सी। ये आपका यहाँ पर ये सूत्र दिया गया है। ए बी सी की मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ए में कितनी त्रुटि है, 1%, बी में कितनी त्रुटि है, 2%, सी में कितनी त्रुटि है, 3%। तो यहाँ पर ये बोला गया है और पूछा गया है राशि पी के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है परसेंटेज एरर इन ए में आपको त्रुटि पता है कितनी दी गई है, ए में 1%। ये प्रतिशत में ही तो त्रुटि है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया परसेंटेज एरर इन ए, मतलब प्रतिशत त्रुटि ए में। ठीक है, ऐसे ही आपका दिया गया है परसेंटेज एरर इन बी। अब बी में कितनी त्रुटि है बोलो, 2%। ऐसे ही सी में कितनी है, परसेंटेज एरर इन सी 3%। अब संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, किसमें, पी के मान में। तो पहले पी का सूत्र लिख ले। पी का सूत्र कितना है प्यारे बच्चे, सूत्र देखिए, पी बराबर कितना लिखा गया है, ए क्यूब बी स्क्वायर अपान सी। यहां कोई घात नहीं तो हम लोग क्या मानेंगे, एक। अब हमने बताया था, देखिए पी में हमें त्रुटि निकालनी है, तो बहुत आसान प्यारे बच्चे, पहले फार्मूला तैयार कर लेते हैं। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, राशि पी में प्रतिशत त्रुटि, राशि पी में प्रतिशत त्रुटि। तो यहां देखिए पी जिन चीजों पर डिपेंड करता है उन सभी की त्रुटि जोड़ लेंगे, तभी पी की त्रुटि आ जाएगी। तो यहां पर देखिए ए पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है और सी पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी नियतांक नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि आप सब में त्रुटि मिलेगी। तो यहां पर पहले ए में त्रुटि मिलेगी, तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज एरर इन ए। और कितनी बार गलती होगी, 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 घात है, तो इसका मतलब 3 बार शामिल हुआ है। ऐसे इसका क्या बनेगा, परसेंटेज एरर इन बी, और इसमें कितनी बार होगी, 2 बार। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन सी। यहां एक ही घात है, तो इसका मतलब वो एक ही बार जो है गलती होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, तो ये हो गया 3 परसेंटेज एरर इन ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी, 1। तो यहां पर हमने मान रख दिया 1%। ऐसे ये 2 लिखा है परसेंटेज एरर इन बी, बी में त्रुटि कितनी है बच्चे, 2%। तो यहां पर मान हमने रख दिया 2%। ठीक है, फिर ऐसे परसेंटेज एरर इन सी, तो सी में जो त्रुटि थी वो कितनी थी, 3%। तो यहां पर हमने रख दिया 3%। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान देते हैं। तो 3 एकम 3% हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ऐसे 3 हो गया ये। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 4 7, 7 3 10। तो टोटल जो आ गई आपकी कितनी त्रुटि आ गई, 10% आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। परसेंटेज एरर इन ए में कितनी त्रुटि थी, 1%। ऐसे बी में कितनी त्रुटि थी, 2%। सी में कितनी त्रुटि थी, 3%। ये बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और सूत्र आपका दिया गया था P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपान सी। अब देखिए राशि P में प्रतिशत त्रुटि पूछी गई थी, तो राशि P में त्रुटि क्या हो जाएगी, पहले या जिन पर निर्भर करता उन सभी की त्रुटियां जोड़ लेंगे, राशि P की त्रुटि आ जाएगी। तो ए में प्रतिशत त्रुटि, तो यहां पर लिख देंगे परसेंटेज एरर इन ए, कितनी बार होगी, 3 बार, प्लस परसेंटेज एरर इन बी, कितनी बार होगी, 2 बार। ऐसे परसेंटेज एरर इन सी कितनी बार होगी, 1 बार। अब सबके मान रखेंगे, ये 3 लिखा था, 3 लिख दिया। ए में एरर 1%, 2 लिखा है, बी में 2%, परसेंटेज एरर इन सी 3%। गुणा कराएंगे, 3 एक कम 3, 2 दूना 4 और 3, तो 3 4 7 3 10, आपका टोटल आ गया 10%। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी पर नोट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, एक एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक भौतिक राशि एस, ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी। ठीक है, तो यहां पर एक ये सूत्र दिया गया है प्यारे बच्चे, ए बी सी डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% और 1% है। तो ए में कितनी त्रुटि है, 4%, बी में कितनी है, 2%, सी में कितनी है, 3% और डी में कितनी है, 1%। इसको समझ लीजिएगा प्यारे बच्चे, एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो यहां पर सब में त्रुटि दी गई है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो अब यहां पर देख लीजिएगा, परसेंटेज एरर इन ए। अब बताओ ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है, 4%। ऐसे ही परसेंटेज एरर इन बी कितनी दे रखी है, 2%। ऐसे ही परसेंटेज एरर
इन सी, सी में कितनी त्रुटि दे रखी है 3%, परसेंटेज एरर इन डी, और डी में प्यारे बच्चे कितनी दे रखी है 1%, ये दे रखे हैं। और सूत्र आपका दिया गया है, सूत्र आपका क्या है, S इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी अंडर रूट डी, ये दे रखा है। अब इसका त्रुटि कितनी होगी इसमें, वो आपको पहले सूत्र बनाना, फिर वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी टाइप क्वेश्चन और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर क्या लिख देंगे, राशि एस में प्रतिशत त्रुटि, क्या निकालेंगे, राशि एस में प्रतिशत त्रुटि। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, राशि एस में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, जिन चीजों पर यह निर्भर करती है उन सभी की त्रुटियां जोड़ लेंगे और राशि एस की त्रुटि आ जाएगी। तो एस किस पर निर्भर करता है, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, तो सबकी त्रुटि जोड़ लेंगे तभी तो राशि एस की त्रुटि आ जाएगी। तो देखिए पहले यहां ए लिखा तो ए लिख लीजिए परसेंटेज एरर इन ए, और कितनी बार गलती होगी प्यारे बच्चे, 2 बार, क्योंकि घात 2 है। ऐसे ही बी में त्रुटि, तो यहां पर क्या जाएगा, परसेंटेज एरर इन बी, और कितनी बार होगी, 3 बार होगी। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्या लिखेंगे सी में, तो यहां पर परसेंटेज एरर इन सी। अब ये नहीं करना है कि बटे में लिखा तो बटे में लिख दो, एरर जितनी भी होंगी सभी ऐड होंगी प्यारे बच्चे। ऐसे डी देखिए, तो यहां पर कितना जाएगा, परसेंटेज एरर इन डी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर है, यहां पर लिखा हुआ अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब हमने बताया था क्या होता है, अंडर रूट का हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, हाफ पावर, घात 1/2। क्लियर, ये होता है। तो यहां पर अगर घात 1/2 है तो इसका मतलब 1/2 बार गलती होगी, मतलब आधी बार गलती होगी। यहां पर हम लोग लिख देंगे 1/2, ठीक। अब सारे मान रख देंगे, ये 2 लिखा 2 लिखो, ए में एरर कितनी है 4%, तो यहां पर हम लोग 4 लिख देंगे। फिर 3 लिखा 3 लिखो, बी में एरर कितनी है 2%, तो यहाँ 2 लिख देंगे प्यारे बच्चे। ऐसे सी में एरर कितनी है 3%, तो यहाँ 3% लिख देंगे। 1/2 लिखा है 1/2 लिख लो। डी में एरर कितनी है 1%, तो यहाँ 1% लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौका 8% हो जाएगा, 3 दूना 6%, ऐसे ये 3%, और यहां पर करेंगे 1 कम 1, और 1 का आधा कितना होता है प्यारे बच्चे 0.5%। अब जोड़ लेंगे 8 और 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में आधा जुड़ेगा 17.5। तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा 17.5%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, मानो जब जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको स्पीड इसमें ज्यादा लग रही हो पढ़ाने की तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, आपके यूट्यूब पर है, ठीक है, ये फीचर्स है। और यदि कम लग रही हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें प्यारे बच्चे। और जितना हम रेस्पॉन्स आपका देखेंगे उतना ही हमको एनर्जी मिलेगी और उतना ही अच्छा हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जो है क्वेश्चंस को ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप कॉपी पर नोट करते रहिए, लेकिन शर्त यह है कि एक एक क्वेश्चन आपका लगा होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चे। आगे देखिए, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखिएगा, अब ये सवाल हम आपका होमवर्क में दे रहे हैं, 19 नंबर है पूरा। अब इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, और ये सेम वैसे ही है। देखिए ये जो हमने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन 17 नंबर, तो 17 वाला जो क्वेश्चन है सेम वैसे आपका 19 को नंबर क्वेश्चन है। ए में 1%, बी में 2%, सी में 3% एरर है। तो आपको एस में त्रुटि बतानी है कितनी होगी एरर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, इसको कर लेना है। आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, तो जब आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं तो आप विधिवत लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि कंपटीशन बेस पर कर दिया। और वैसे कंपटीशन में तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 कर दिया, प्लस बी की कितनी है 2, और पावर जितनी उससे मल्टीप्लाई करा दिया। सी की वैल्यू 3 है,
पावर से मल्टी, तो 3 3 9, 9 4, 9 4 13 और 1 14, तो टोटल 14% एरर आ जाएगी। लेकिन आपको कंपटीशन से नहीं लगाना कि बिल्कुल शॉर्ट मेथड लगा दे, आपको ये बताना पड़ेगा पूरा कि आया तो आया कहाँ से है। तो आपको पहले जितना दिया गया है उसको पहले नोट करेंगे, ठीक है, कि परसेंटेज एरर इन ए 1%, परसेंटेज एरर इन बी इज 2% एंड परसेंटेज एरर इन सी 3%। देन फार्मूला नोट करेंगे, फार्मूला नोट करने के बाद में आप उसको जो है सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये वाला होमवर्क में रहेगा प्यारे बच्चे, ये होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, और इसको आप सॉल्व करेंगे और आशा रखते हैं कि आप ये सॉल्व कर भी लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। जो इसका वास्तविक मान है घनत्व का वो इतना है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तब इतना मान आया। तो जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उस मान को क्या कहेंगे? प्रायोगिक मान। और जो ओरिजिनल में होता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक मान। और हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो चलिए जो चीज दी गई है उसको पहले लिख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए वास्तविक मान कितना दिया गया है। जो वास्तविक मान है वो कितना है प्यारे बच्चे? 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? और ऐसे ही आपका प्रायोगिक मान कितना हो गया? 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। अब इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो प्यारे बच्चे प्रतिशत त्रुटि का जो सूत्र होता है, प्रतिशत त्रुटि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? प्रायोगिक मान अंतर वास्तविक मान बटे वास्तविक मान और गुणे में 100%। ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई, ये वास्तविक मान हो गया, गुणे 100%। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, आप इसको आगे लिखें या इसको पीछे लिखें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर अंतर लगा है। ठीक है, अंतर में सिर्फ आप अंतर ही लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है 2 माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस है, अंतर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1। लेकिन यहाँ पर अगर अंतर डिफरेंस का साइन लगा हुआ है तो इनके बीच का जितना भी डिफरेंस है सिर्फ वही लिखना होगा। तो 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है तो 1 ही लिखेंगे, बस इसमें यही डिफरेंस है। डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? वो ये है। बात समझे कि नहीं? तो माइनस जब होता है तो आप 2 से 3 को घटाते हैं, लेकिन जब अंतर लगा होता है तब 3 से 2 को घटाते हैं, मतलब बड़े से हमेशा छोटा वाला घटाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक मान प्रायोगिक मान आपका दे रखा 8.7, अंतर 8.4, वास्तविक मान है 8.4 और गुणे में प्यारे बच्चे 100%। इनको सॉल्व करिए, 7 से 4 चला जाएगा 3 बचेगा, 8 से 8 जाएगा 0, 8.4 और गुणे में प्यारे बच्चे 100%। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 3 एकम 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25। तो यहाँ पर ऊपर आ गया प्यारे बच्चे 25 और नीचे आ गया 7%। अब इनको भाग कराएंगे तो आ जाएगा 3.6%। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें प्यारे बच्चे, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा और लास्ट तक की वीडियो देखें और सभी वीडियो देखें। और जितना ज़्यादा आप लोग जो है देखेंगे, प्रयास करेंगे, उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आप वीडियो पर आए और तुरंत चले गए, ऐसा नहीं करना है, आपको परमानेंटली बने रहना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। नोट क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप अपने आप से करते रहिएगा। ठीक है, अगर आप नोट करेंगे फिर हम इंतजार करेंगे और इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आप लोग इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद एक रजिस्टर पे 1 नंबर से क्वेश्चन जितने भी दिए जाए गए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% है। यहां पर आयतन में जो त्रुटि है वो कितनी है प्यारे बच्चे? 6%। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी वो बतानी है। तो प्यारे बच्चे, जो गोले का आयतन होता है
ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। जो गोले का आयतन होता, पहले सूत्र लिखेंगे गोले का आयतन, पहले पूरा क्वेश्चन देख लें उसके बाद समझेंगे। जो गोले का आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें से आर त्रिज्या है। तब यहाँ पर देखिए परसेंटेज एरर इन वैल्यूम ऑफ स्पेयर, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है प्यारे बच्चे? 6%। यही तो दिया गया है। गोले का सूत्र ये होता है, गोले के आयतन में त्रुटि कितनी है? 6%। अब फार्मूला बनाएंगे। आप प्यारे बच्चे बताइएगा, क्या 4/3 में कोई त्रुटि होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नियतांक है। पाई में कोई त्रुटि होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नियतांक है। आर में त्रुटि होगी? हाँ। तो यहां पर क्या लगा देंगे? परसेंटेज एरर इन रेडियस। और अब देखिए कितनी घात है? 3, तो 3 बार गलती होगी, मतलब 3 बार त्रुटि होगी, और 6% तो ऑलरेडी बराबर में दिया है। 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो यहां पर आप देखेंगे जो परसेंटेज एरर इन रेडियस आया है, रेडियस में जो त्रुटि आई है वो कितनी आ गई प्यारे बच्चे? 2% आ गई। कितनी आ गई? 2%। अब हमें निकालना किस में है? क्षेत्रफल में। किसमें निकालना है? क्षेत्रफल में त्रुटि। तो चलिए क्षेत्रफल में त्रुटि निकालते हैं। तो पहले सूत्र लिखेंगे, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तब परसेंटेज एरर इन एरिया, क्षेत्रफल में त्रुटि। तो क्षेत्रफल में त्रुटि किसके बराबर होगी? 4π में कोई त्रुटि होगी नहीं क्योंकि वो नियतांक है। रेडियस में होगी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? परसेंटेज एरर इन रेडियस। और कितनी बार होगी? 2 बार होगी। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। रेडियस में एरर कितनी है प्यारे बच्चे? 2 आई है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर मान रख देंगे 2 दूना कितना हो गया? 4%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चे बहुत छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आज हमने लगवाए हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चे। आप सभी एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और रजिस्टर पर नोट जरूर करिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके प्यारे बच्चे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिले। और हमने कई बार कहा जो आपको क्वेश्चन पूछना हो वो आप इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे 8858 63 59 38 पर। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको वो क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे नया चैप्टर, नई ऊर्जा के साथ में। आप बने रहिएगा। धन्यवाद।